हेलो दोस्तों, आज हम अपने स्पेशल वीडियो में रीजनिंग की क्लास लेते हुए हम सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग में इंग्लिश लेटर्स में प्लेस वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, मतलब कि इंग्लिश के जो भी 2600 अक्षर हैं A to Z, उनमें प्रत्येक का क्या स्थानीय मान है उसको हम काफ़ी आसानी से और ट्रिक के माध्यम से अभी देखेंगे। आपकी छोटी छोटी बातों के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता देंगे किस लेटर का क्या पोजीशन है। अब किस लेटर का क्या पोजीशन है इसका बहुत ही महत्व होता है जब हम कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं और हम देखते हैं कि सपोज कीजिए कुछ विशेष लेटर्स हैं, जैसे A है, B है, C है, D है। इनको तो हम बड़ी आसानी से 1 2 3 4 करके लर्न कर सकते हैं, लेकिन जो बीच में आ गए हैं, सपोज कीजिए P आ गया, Q आ गया, R आ गया, S आ गया, M, N, इनको मतलब इनका प्लेस वैल्यू देखने के लिए थोड़ा सा हमको सोचना पड़ जाएगा। तो हम शुरू के 3-4 याद कर लेंगे, बाद के 3-4 याद कर लेंगे और बीच वालों को थोड़ा हम मैनेज करेंगे सेट करके। अभी देखें कुछ विशेष फार्मूले से हम तो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हम देखेंगे A के लिए प्लेस वैल्यू तो 1 होती ही है, B के लिए 2 होती है, 3 के लिए और C के लिए 3 होती है, D के लिए 4 होती है। अच्छा, तो A B C D तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, मतलब A का स्थान पहला है, B का दूसरा है, C का तीसरा है, D का चौथा है। अब उसके बाद जब हम पहुँचेंगे एक विशेष फार्मूला यूज़ करेंगे, उस फार्मूले का नाम है इजोटी। इजोटी, अब यह एक ट्रिक ही तो हुआ। इजोटी में हम जैसे 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 एंड 5 5 25। तो यहाँ से हम देखेंगे 5 10 15 20 एंड 25। ए हो गया है प्लेस वैल्यू, मतलब ई की प्लेस वैल्यू है 5, जे की प्लेस वैल्यू है 10, ओ की प्लेस वैल्यू है 15, टी फॉर 20, टी फॉर 20, टी फॉर 20, टी फॉर 20, वैसे ही लर्न कर लेंगे। वाई के लिए है 25। तो इजोटी लर्न करके हम 5 10 15 20 25 को सीख सकते हैं। ए हो गया है इनकी प्लेस वैल्यू। अच्छा, तो ई के लिए जब हम 5 सीख गए, अब इजोटी देख लेंगे 1 2 3 4 5, ए देख लेंगे ए बी सी डी के लिए। अब ए बी सी डी के लिए 1 2 3 4 और ए वाला हो गया। उसके बाद अगला लेटर ई के बाद अगला लेटर, जैसे एक विशेष फार्मूला ये हो गया। अब बीच वाले जो लेटर्स आएंगे 5 और 10 के बीच में, उनको कैसे लिखेंगे? 10 और 15 के बीच में उनको कैसे लिखेंगे? 15 और 20 के बीच में उनको कैसे लिखेंगे? और इनके बाद के मतलब हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ देखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है एफ, इंग्लिश का जो एफ होता है, अब एफ को हमको चेंज करना है। एफ की प्लेस वैल्यू देखनी है कि एफ कैसे लिखा जाएगा। तो इंग्लिश में जब एफ ऐसे लिखा गया है, आप कुछ मत करिए, ऐसे नीचे से चेंज कर दीजिए। अब क्या बन गया? ए तो बन गया है 6, ए बन गया है 6। एफ कन्वर्ट हो गया 6 में, मतलब एफ की प्लेस वैल्यू क्या है? 6 है। अब उसके बाद क्या है? ई एफ जी। भाई अब आप एफ का 6 जान गए हैं तो जी का 7 श्योर है। ये तो काफी आसान हो गया, जी का 7। अब एच एकाएक आ गया, एच का बताइए। तो एच के लिए क्या है? ए जो है हम एच को कन्वर्ट करेंगे, ऊपर से मिला लीजिए, नीचे से मिला लीजिए, क्या बन गया? अब तो ये बन गया 8 है कि नहीं? अब ये क्या बन गया? 8 बन गया। जब हम एच को कन्वर्ट किए तो ए क्या बन गया? 8 बन गया। मतलब एच की प्लेस वैल्यू क्या है? 8 है। आई के लिए आएंगे, आई कैपिटल में कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। 9 भी तो ऐसे ही लिखा जाता है कि नहीं? मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई है? 9। और 10 के लिए जे का इजोटी से हम देख लेंगे, क्या है प्लेस वैल्यू? 10 है। जे के बाद के, जे के बाद के, अब एक के है। वैसे आप समझना चाहें तो जे का है 10 तो के का 11, जे के बाद के और 10 के बाद 11 तो के का 11 है। लेकिन अगर आप थोड़े अलग तरीके से सोचना चाहें, ट्रिक देखना चाहें यहाँ पर, तो ऐसे जैसे एक के लिखा हुआ है, अगर एक टेढ़ी वाली लाइन को हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे झटका दें तो आगे जाकर यह क्या होगी? ऐसे सीधी खड़ी हो जाएगी। क्या बन गया? 11। के टूटते टूटते ऐसे गया, ऐसे झटका दिए और जाकर 11 खड़ा हो गया। इसका नाम क्या हो गया? 11। अब के की प्लेस वैल्यू क्या है? 11। के के बाद यल, जे के यल। अब के का 11 है तो यल का 12, सिंपल सी बात है। के का 12 यम,
बात आती है यम की। यम के लिए क्या करेंगे? अब यम को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखिए, टेढ़ा करके। अब यम को हम ऐसे लिख देते हैं। तो अब यह कौन सा लेटर, मतलब कौन सी डिजिट बनी हुई है नंबर में? यह बनी हुई है 3। अब 3 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 3 तो स्टार्ट में सी का था। फिर क्या हो सकता है? 23 तो हो नहीं सकता है। फिर क्या हो सकता है? 13, 23, 33। अब 33 पर नहीं जाएंगे क्योंकि 26 ही लेटर हमारे पास हैं। सी पे है 3, तो सी पे है 3, इतना छोटा तो है नहीं। हम पहुंचेंगे 23 तो बहुत लास्ट में पहुंच जाएंगे, जबकि यम क्या होता है? स्टार्ट में, लगभग मिडिल में होता है। तो यम के लिए हम क्या सोचेंगे? 13। सिंपल सा है, इसके पहले 1 लगा दीजिए, टेढ़ा करके 1 लगा दिए, यम का हो गया 13। यम की प्लेस वैल्यू है 13। अब यन के लिए देखेंगे तो 13 के बाद क्या आता है? 14। अब ओ के लिए लिखा है 15, इजोटी से क्या लिखा हुआ है? 15, इजोटी। ये जो कह रहे हैं ऐसे हम लर्न कर लेंगे। अब ओ के लिए है 15। अच्छा, ओ के लिए 15, ओ के बाद पी आएगा। ओ के बाद क्या आएगा? पी आएगा। तो ये जो पी है, पी के लिए हम यहाँ लिखेंगे 16। पी फॉर फास्फोरस का 16 होता है, उस हिसाब से हम परमाणु क्रमांक से याद कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हमको नहीं देखनी है। ओ के बाद पी आएगा, 15 के बाद 16 आएगा। पी के बाद क्यू का 17, 16 के बाद 17। आर का PQR। अच्छा, अब इसके लिए हम देखते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर के को चेंज किए थे, वैसे यहाँ पर जो R लिखा हुआ है, यदि हम नीचे वाला मिला दें, अब यह कौन सा लेटर बन गया है? यह बन गया है 8। क्या बन गया है? 8 था H का, फिर 8 तो हो नहीं सकता है, उसके बाद आता है 18, उसके बाद आता है 28। अब 28 हो नहीं सकता है क्योंकि 26 ही लेटर्स होते हैं, तो मतलब 8 नहीं हो सकता है, 28 नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं 8, 18 और 28। 8 नहीं हो सकता है चूंकि यह H का है। 28 नहीं हो सकता क्योंकि 26 ही होते हैं, तो बचा कौन? 18। तो ये क्या हो गया? 18। मतलब R का स्पेस क्या है? 18 का है। S 18 के बाद 19 होता ही है, नहीं तो S को कन्वर्ट कर लो, ऐसे लिख लो 9, ऐसे लिखा हो, ये हो गया 9। अब जो 9 बना हुआ है, 9 तो हो नहीं सकता है चूंकि I का है। 19 हो सकता है, 29 नहीं हो सकता है, तो क्या हो गया ये? 19। यस के बाद T फॉर 20, हमने अभी आपको बताया हुआ था, T फॉर 20 इजोटी में भी। अब 20 के बाद TUV। अब T फॉर 20 है तो U के लिए क्या हो जाएगा? 21, V के लिए वैनेडियम 22, UV और W। अब बात आती है W की। W को ऐसे करके लिख लीजिए। अब W को जो हम ऐसे लिख लेंगे, 3 है C का, 13 है M का, बचा कौन? 23। तो ये W का हो गया 23। X 23 के बाद क्या होता है? 24। 25 है Y का, और बचा कौन? Z और 26, तो Z हो गया 26 के प्लेस है। इस तरह से एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पहले 1 2 3 4 लर्न कर लेंगे, इजोटी 5 10 15 20 25 याद कर लेंगे, F को 6 बनाएंगे, उसके बाद G को 7 लर्न कर लेंगे, H का 8 बनाएंगे, 9 की तरह I लिखा जाता है कैपिटल में, फिर J है 10, यहाँ से इसको थोड़ा झटका दिए, 11 बन गया, मतलब 3 ऐसे करके इसको हम 13 बना लिए, N को 14, O 15 यहाँ से, और फिर फास्फोरस 16 यहाँ से, Q 17 इसके नीचे आ रहा है इसलिए। अब R को हम 8 बनाएं, उसके बाद मतलब पहले 1 लिख लिए तो 18 हो गया, ये 19, फिर T फॉर 20, बाकी चीज़ें सब सेट हैं, आप बड़ी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इतना समझने के बाद अब हम देखेंगे कि दूसरा, जैसे पहला था प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बता दिया। दूसरा है अपोजिशन। जब कभी कभार ऐसा होता है, एक विशेष रूल है, अपोजिशन का रूल दे देते हैं कि मतलब किस लेटर के, मतलब स्टार्ट में कौन लेटर पहले पर है और लास्ट से कौन लेटर पहले पर है, स्टार्ट से कौन लेटर दूसरे पर है और लास्ट से कौन लेटर दूसरे पर है।
तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो यह काफ़ी आसान हो जाएगा और एक विशेष रूल भी वहाँ पर हम फॉलो कर पाएंगे और कोडिंग डिकोडिंग का पहला नियम हमको लर्न हो जाएगा। पहला तो हो ही गया, बस दूसरा हमको देखना है कि ताकि एक तरह के प्रश्नों को हम आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए देखिए, जैसे केस ऑफ अपोजिशन हमें देखना है, केस ऑफ अपोजिशन को देखना है। अब अपोजिशन का जो केस है, तो चूंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, कुल होते हैं 26 लेटर, और जब दो अपोजिट लेटर को ऐड किया जाता है, कभी भी दो अपोजिट लेटर को ऐड करेंगे तो उनकी जो प्लेस वैल्यू होगी उसका मान होगा 27, ऑलवेज 27। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया है 1 के प्लेस पर है A और Z है 26 के प्लेस। A का है 1 और Z का है 26। अब दोनों को ऐड कीजिए, A का जो अपोजिट है वो Z होता है, तो 1 + 26 क्या आया, 27। एक और एग्जांपल देख लीजिए, B का होता है 2 और उधर से Y का होता है 25। अब दोनों को ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 2 + 25, अब बन गया है 27। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि कभी भी आप जब दो अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे तो वह तुरंत 27 बन जाएगा। जैसे यहाँ पर है A का 1 और Z का 26 ऐड करेंगे तो 27, B का 2 और Y का 25 ऐड किए तो 27। उम्मीद है A वाला आपको समझ में आया होगा। अब हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे कि अपोजिट कौन किसके आएगा, कौन सा लेटर किस लेटर के अपोजिट आता है, उसके लिए हम स्टार्ट से चलते हैं। अब ये वाला हम मिटा देते हैं, बस इतना आप समझ रहिए। किसी भी जो जैसे यहाँ पर समझ लें, ए जैसे A है, A + Z मीन्स 1 + 26, A आएगा 27। हमेशा दो अपोजिट जो लेटर्स होंगे उनको जब ऐड करेंगे तो क्या मान आएगा, 27 आएगा। अब आगे देखेंगे, हम याद कर लें AZ माने अज़हरुद्दीन, अज़हरुद्दीन, बहुत मजा आएगा अभी ट्रिक में। अज़हरुद्दीन मतलब A का उल्टा हो गया Z। बाईपास, क्या हो गया, बाईपास। अब ये क्या बन गया, यहाँ पर देखेंगे B का क्या है, उल्टा है। और उसके बाद सेंसेक्स, 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 C का क्या हो गया, X हो गया। अब D द्वारिका, D का क्या हो गया, द्वारिका। अब आप देख रहे हैं D का उल्टा क्या होता है, W होता है, द्वारिका। अब E के बाद E का V, अब उल्टा कर लीजिए, E का उल्टा जब कन्वर्ट हम करेंगे VE, वोडाफोन। यही तो था टेलीकॉम कंपनी का नाम, है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। अब ये है VE मतलब वोडाफोन, E का उल्टा क्या होता है, V होता है, F। उफ बड़ी गर्मी है, उफ, ये क्या हो गया, उफ बड़ी गर्मी है, तो ये क्या हो गया, U का हो गया उल्टा F हो गया। फिर F के बाद G, GT रोड, क्या है, GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, ये हो गया GT रोड। G के बाद H, हाई स्कूल, ये क्या है, हाई स्कूल। मजा आ रहा है नहीं ट्रिक में, बहुत मजा आ रहा होगा। अब यह हाई स्कूल, H का उल्टा क्या होता है, S होता है। फिर इंडिया रेडियो, I का उल्टा क्या होता है, R होता है, इंडिया रेडियो, ये हो गया। अब I के बाद इंडिया रेडियो, GHIJ, जे आप ताश खेले हैं या कभी ना कभी पढ़ाई में तो आपको ताश यूज करना ही पड़ा होगा, तो हम देखेंगे जोकर क्वीन, जोकर क्वीन, जोकर क्वीन, जोकर क्वीन। अब जोकर क्वीन, JK, PK मस्त, क्या है, PK मस्त पड़े हैं, ये देख रहे हैं PK एकदम मस्त पड़े हैं। जोकर क्वीन के बाद खूब बढ़िया ताश खेले और आकर PK मस्त हो गए। अब ये है PK मस्त मतलब P का उल्टा है K। आप कहेंगे कि कैसे आप कह सकते हैं P का उल्टा K है, तो देख लीजिए P का उल्टा कैसे K है। P की प्लेस वैल्यू है 16, K की है 11, ऐड कर लो तो क्या आ गया 27, बस
जान गए हम क्या है, इसका उल्टा ये है, पी के मस्त हैं। चलिए पी क्यू ये तो हो ही चुका। अच्छा हमने एक चीज़ यहाँ पर छोड़ दी है, आई जे के, अब यल, हाँ बैटरी लो, यल, अब इनकी बैटरी क्या है, लो है, यल का हो गया ओ, यल का हो गया ओ, बैटरी लो है। यल का होता है 14, अब इसका होता है नहीं, यल का होता है 12, इसका होता है 15, 12 और 15 ऐड करेंगे तो 27, ये हो गया इनका अपोजिट। फिर यल के बाद यम, सीधे सीधे पहुंचेंगे सिख साहब के पास, मनमोहन, क्या हो गया, मनमोहन सिंह, हमारे भावी प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले वाले भाई, क्या हो गया, मनमोहन सिंह। इस तरह से हम बड़ी आसानी से छोटी छोटी ट्रिक्स को बनाकर और कोडिंग डिकोडिंग के इन रूल्स को आसानी से समझ पाएंगे। तो हम स्टार्ट से चलते हैं। ए जेड अजहरुद्दीन, बी वाई बाईपास, सी एक्स सेंसेक्स, डी डब्ल्यू द्वारिका, ई वी वी ई वोडाफोन, उफ, जी टी रोड, हाई स्कूल, इंडिया रेडियो, जोकर क्वीन, पी के मस्त, बैटरी लो है इनकी, और मनमोहन सिंह, बैटरी लो। ये जब समझ में आया हो, यदि समझ में आया हो हमारे कहने से नहीं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल वाला आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस जब हम अपलोड करें तो आपके मोबाइल पर बड़ी आसानी से नोटिफिकेशन चले जाएं। आगे के क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम कल दूसरा वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।